अभी मैं पढ़ाई कर रहा था खुद, ठीक है। पढ़ ही रहा हूँ अभी भी। पढ़ते पढ़ते में दिमाग में, अब ये मेरा ही प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं, मेरा खुद का प्रॉब्लम है कि सारा दिमाग में ऐसा ऐसा चीज़ आते रहता है ना कि सबसे स्ट्रगलिंग जो पार्ट होता है ना किसी बच्चे का एडल्ट तक में, वो स्टूडेंट लाइफ ही है। एक सोचने सी बात है कि सिंपल सा चीज़ ये है कि जब कोई बच्चा जब स्कूल में होता है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं उसको टीचर्स, इन्वायरमेंट, अगल बगल पेरेंट्स। अच्छे से बात करो, गंदी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम में प्रोग्रेस करोगे, ये करोगे वो करोगे, सो बी पोलाइट, बी डिसिप्लिन्ड, बी हम्बल। सारी चीज़ें, जितनी अच्छी चीज़ें ठूस ठूस के एक बच्चे में भरा जा सकता है, सारे चीज़ भरा जाता है, ठीक है। बट क्या होता है, जस्ट स्कूल से निकलते हैं, पूरा अंदर का चीज़ खुल के आ जाता है उनका कि क्या सोसाइटी है, कैसे लोग हैं, क्या चलता है एक्चुअल में। तुम स्कूल में वही पढ़ोगे, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, A to Z चीज़। जस्ट उसको अपोजिट उसको सोसाइटी में देखने मिलता है। तो तुमको क्या लगता है कि वेल एडुकेटेड पर्सन तुमको अच्छा इंसान मिलेगा? भाई तुम जो उसको सिखा रहे हो ना वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आजकल में। ऐसे कॉलेज में भी वही हो रहा है अभी, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये ऐसे सोच पा रहा हूँ। सो कॉलेज में सारे काम की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, सारे कैलकुलेशन, सारे एथिक्स, सारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग, ऑल वेल सेटल्ड, ठीक है, सारे चीज़। बट हमें ये भी पता है कि हम इसमें गलत कहाँ हैं, हमारे साथ कहाँ गलत हो रहा है, एंड ये सही नहीं है हमारे लिए। बट फिर भी ये हम कर नहीं पा रहे अपने लिए सही। क्यों? क्योंकि ये डिज़ाइन ही अब ऐसा है ना कि, क्योंकि भाई देखो, तकलीफ जिसको होगा तो वही बोलेगा ना, वही ना आवाज़ उठाएगा। इसकी माँ का देख के पता चल रहा है कि अभी जिस पैटर्न में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी झारखंड में, कुछ घंटा ना काम देगा, कुछ भी नहीं। ये जो मोनोपोली है ना कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा ये करोगे वो करोगे, अरे भाई जो नौकरी कर रहे हो वो भी कौन सा भी अच्छे स्टेटस में है, तुम खुद देख लो ना। पहला बात तो ये कि साला जो मेंटेलिटी था, क्योंकि दिक्कत नॉर्मल आदमी का भी नहीं है। जब उसका किसी कमर तोड़ोगे ना, जब पेट में जलन होता है ना भूख के मारे, तो वो इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। जो पॉलिटिशियन होते हैं ना भाई, या मैं गवर्नमेंट बोल लो डायरेक्ट, तुम इस चीज़ को ऐसे समझो ना कि जब किसी सेक्टर में जब भारी एकदम बहुत भारी सा भ्रष्टाचार होता है ना, करप्शन होता है ना, तो उसमें एक वैकेंट हो जाता है क्या चीज़ का, एलिजिबिलिटी का, स्किल्ड का, अपॉर्चुनिटी का। तुम लोग इससे जिससे भी रिलेट करके समझ पाओ समझ लो। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ पे जो एक्चुअल में जो एलिजिबल होते हैं, तो भाई वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब वो क्या करते हैं कि दूसरे चीज़ों के ऊपर ट्राई करते हैं। ये जो ट्राई करते हैं ना, एंड एक्चुअल में जिसको उस चीज़ पे इंटरेस्ट होता है, भले उसका बैक एंड रिजल्ट या बैक एंड ऑन पेपर क्वालिफिकेशन थोड़ा लो हो या मार्क्स कम हो, बट इंटरेस्ट फुल्ली है। पुराने ज़माने में भी तो ये इसी पे काम होता था ना कि तुम्हारा जिस इंटरेस्ट पे ज़्यादा मन लगता है, तुम उसी पे अगर इन फ्यूचर अपना अपॉर्चुनिटी देखते हो तो तुम उसमें और ग्रो करते हो। बट आज ऐसा नहीं है। आज यूँ है कि अगर एक बंदा नॉर्मल एग्ज़ाम पेपर भी दे रहा है ना, तो उसके साथ में दो दो अलग से सरकारी, तो अलग से प्राइवेट, तो अलग से कहीं कहीं का फॉर्म भर के प्रिपरेशन कर रहा है। मतलब वन मैन 10 फील्ड, भाई विदाउट इंटरेस्ट भी। क्यों? क्योंकि भाई नौकरी चाहिए। मैंने एक पॉइंट बोला कि कमर तोड़ के रखा हुआ है सरकार ने। भाई जब करप्शन होता है ना, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट एक बड़ा लार्ज अमाउंट में दिखता है।
अभी जैसे कि देख पा रहे हो, मैं यूँ हवा में बात नहीं कर रहा, मैं अभी अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 10th तक मेरा मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग था। 12th में गया मैंने, 12th में मैं गया एक ऐसे कॉलेज में जहाँ पे टीचर्स नहीं थे, वहाँ पे क्लासेस प्रॉपर नहीं होती थी। मैथमेटिक्स में यूँ से यूँ डाउन हो गया इंटरेस्ट। 12th के बाद जेई दिया, जेई के बाद क्या हुआ, स्कोर आया, एक ऐसे कॉलेज में फिर एडमिशन हुआ जहाँ पे कुछ एक टेबल बेंच टेबल तक नहीं था, वैसे जगह एडमिशन हो गया। अब फाइनल ईयर आते आते मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई देखो, इतना सारी चीज़ें मैंने सुन और देख एंड समझ लिया ना कि बिना प्रैक्टिकली के, जब तक तुम थ्योरी में हो, तुम्हारा थ्योरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सब सफिशिएंट। बट अगर तुम प्रैक्टिकली एक्सपोजर या प्रैक्टिकली क्रिटिकल थिंकर नहीं हो, तुम्हारे अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है, कंपनी तुमको पूछने तक नहीं आती है भाई। कंपनी तो खुद चाहती है, इंटरव्यू जब हम लोग देते हैं तो कंपनी उसमें वही चीज़ जानना चाहती है कि भाई तुम्हें जितना आता है वो हमारे यूज़ में आएगा कि नहीं। यूँ तो वो थोपड़ा देखने के लिए तो इंटरव्यू में बैठने देगी नहीं। एंड उसी चीज़ को पहले वेरीफाई करने के लिए रिज्यूमे मांगा जाता है। तो रिज्यूमे भरेगा क्या बच्चा? वो जो 4 साल जो वो जो बिताता है ना, बस वो अपना आप को ग्रो नहीं कर रहा होता है, अपने आप को साफ भी कर रहा होता है, अपने आप को स्किल्ड भी बना रहा होता है। कैसे बनाएगा? उड़ता हुआ तीर पकड़ के तो नहीं भाई। ये जो इंटरेस्ट है ना, स्कूल के बाद ऐसा ड्रॉप डाउन होगा, क्योंकि ऐसा सोसाइटी और ऐसा इन्वायरमेंट में हम लोग हैं ना अभी कि इतना भर भर के करप्शन है ना, इतना भर भर के, मैं लिस्ट बता रहा हूँ। ये तुमको ऐसे समझ में आएगा ना कि जो एक ये यूरेनियम जो यूज़ करते हैं ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में, चेन रिएक्शन जब शुरू होता है ना तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, उसको अलग से इमरजेंसी रॉड के थ्रू उसको स्टॉप किया जाता है एंड कंट्रोल करने के लिए भी वाटर रखा जाता है। बट ये करप्शन ऐसा है ना कि साला किसी अगर एक छोटा ईमानदार आदमी को भी अगर करप्ट करेगा ना तो वहाँ से भी जब शुरू होता है ना तो पूरा लो लेवल तक जाता है। वही है, हर एक जगह है, हर एक जगह। मेरा यूँ ऐसे ही मन कर जाता है ना वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि मैंने नीचे से लेकर, एक बच्चा पैदा होता है ना वहाँ से लेकर के जब आदमी मरता है ना वहाँ तक में भर भर के करप्शन। तो आदमी एग्जिस्ट कैसे करेगा? सर्वाइव करने के लिए भाई कुछ उसको खुद का एग्जिस्टेंस चाहिए होता है, उसमें भी वो सर्वाइव कर रहा होता है, मतलब क्या बोलते हैं, सफ़र कर रहा होता है। समझ रहे हो ना, इतना गंदा कंडीशन है। तो अभी करंट फेज़ में जहाँ पे मैं हूँ एज ए स्टूडेंट लाइफ, तो यहाँ तो मुझे सारा चीज़ ऑब्जर्व होता है। तो भाई मेरा खुद का इंटरेस्ट मर गया भाई कि अगर हम लोग भी इसमें कूदते हैं ना, या कूदना पड़ेगा ही लास्ट में, तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्टेड जो फील्ड है उसमें ऑलरेडी नॉन इंटरेस्टेड बंदे घुसे हुए हैं। भले उनका ऑन पेपर वर्क हमसे ज़्यादा मार्किंग में है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, बट उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, बट फिर भी वो लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सीट तो ख़त्म होता ही है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि समझनी चाहिए ड्यूरिंग दी स्टडी पीरियड में, बट महामारी मची हुई है ना। तुम झारखंड का एग्जांपल तुम प्रॉपरली ले सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा इंडस्ट्री बैठा हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का बता रहा हूँ, स्टील का। बट सबसे गरीब भी अपना ही स्टेट है, तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, समझ रहा हूँ। बट जहाँ जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे वेल अर्न वाले बंदे हैं ना, या जो ऑर्गेनाइजेशन है ना जो अच्छे खासे कमाती है, वहाँ उतना ही गरीबी रहेगा भी, क्योंकि करप्शन ही तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट पहला बनता है ना जहाँ पे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो उसको ऐसे खाता है ना कि बाकियों को और मजबूर हो जाना पड़ता है हाथ पैर छटपटाने के लिए। क्या करेगा इंसान? तुम गला पकड़ोगे तो छटपटाएगा ही ना, पैर पकड़ोगे तो नहीं। और ठीक है, इनका तो गलती है ही, जो गलती करते हैं। सबसे बड़ा गलती तो हमारा खुद का होता है कि साला हम लोग सारा चीज़ जान के मैं बोल रहा हूँ, इंटेंशनली हम लोग इग्नोर करते हैं सारी चीज़ें, ऊपर से लेके नीचे। नहीं बिलीव हो रहा है? तुम अपने घर के बगल में भी देख सकते हो,
अच्छे बॉन्डिंग से। तुम खुद के बगल के वाले इंसान से तुम ठीक से बात नहीं कर सकते, तुम सोचते हो कोई 200 किलोमीटर दूर कोई इंसान तुमसे जब बात करेगा तो तुम उससे अच्छे से बात करोगे, भाई वो तो और तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगा। छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो डेली लाइफ पर पर्सपेक्टिव में इंसान उसको अपने हैबिट में यूँ बनाता है ना कि उसको लॉन्ग टर्म में उसको वो चीज़ अफेक्शन दिखता है। अरे अभी भी यूँ नहीं मैं बोल रहा कि मैं बहुत ज्ञानी दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ भाई, मुझे खुद मेरे को खुद बोला जाता है कि क्या ये सब में टाइम वेस्टिंग ये हो फलना ढिकाना करके पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो ये हो। अरे क्या करेंगे ऐसा पढ़ाई का जो हमको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पा रहा है। ये जो अभी कंप्लीट करेंगे अभी बीटेक जस्ट डिग्री, इसके बाद क्या जॉब कंफर्म है इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है, नहीं। बट मेरे को इसका फीस देना है टाइमली, लेट हुआ तो उसका अलग सुनाई, ये फिक्स्ड है। तो भाई मेरा इधर से फीडबैक भी फिक्स्ड क्यों नहीं है। अब यहाँ पे अभी तक जो मैंने देख पाया हूँ रिटर्न में ये सुनने मिलता है कि कंपनी को जो चाहिए स्किल्ड, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, वेल नॉलेज, तुम्हारा ऐसे ऐसे उधर से फीडबैक आता है कि ऐसे बंदे हमें मिल ही नहीं रहे तो हम हायर क्यों करें। यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ क्वेश्चन फिर कि मुझे फिर ऐसा ही अगर इस अकॉर्डिंग बनाया क्यों नहीं किया, मेरा भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना। देखो मनी का जो रूल होता है ना वो फ्लो करता है जीवन में कुछ मीडियम से, आदान प्रदान होगा, कुछ एक्सचेंजेस हो रहा है तो फ्लो हो रहा है। भाई यहाँ भी तो मैं मनी फ्लो कर ही रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ कुछ सीखने के लिए, एलिजिबल हुआ था जेई के थ्रू तब जाकर एडमिशन हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरा हिसाब से मैं सही जा रहा हूँ। बट उधर से रिटर्न बैक में एक जगह बस वैकेंट हुआ। अब देखो यहाँ से जो शुरू होगा कॉलेज या उस 12th वाले स्कूल कॉलेज से, वहाँ से जो शुरू हुआ अब देखो यहाँ से घसीटते घसीटते पूरा एंड पॉइंट तक, यूँ मेरा भी इतना हालत ख़राब होगा अभी कि मैं भी फिर वही सोसाइटी के अकॉर्डिंग डाल जाऊँगा। बस यही चेंज चल रहा है। एक बार जब चेंज शुरू होता है तो कंटिन्यू रिपीट एंड रिपीट चलेगा, चलेगा ही चलेगा। अभी समझिएगा कौन, जिसका पॉकेट में पैसा है, जिसका यहाँ शांति है, जिसको यहाँ तन बदन में राहत मिला हुआ है, जो सेटल्ड है, उसको घंटा न फर्क पड़ता है सब चीज़ों से। हम लोग बस गाली देते हैं कि बड़े लोग हैं बड़े पैसे वाले, भाई वो दिमागदार बनते हैं, उनको इनका पैटर्न पता है, इंडिया का पैटर्न पता है, तो क्यों उसमें अपना उंगली घुसड़ के अपना उंगली तोड़वाने के लिए आएंगे। जो नीचे में है उनको छटपटाहट होती है ना, उनको छटपटाहट होता है तो तड़पते हैं, हाथ पैर मारेंगे इधर उधर, क्या करेंगे उससे ज़्यादा। खुद से ट्राई ना करना सबसे बड़ा हमारा गलती यही होता है। इसका शुरुआत ही यहाँ से होता है कि भाई आप तो खुद का क्लैरिफिकेशन रखो, जो एक्चुअल में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जो हमें दिखाया जा रहा है उस हिसाब से हमें चलना पड़ रहा है, जब उनके उसी हिसाब से हम लोग चल दे रहे हैं। अभी मैं एज ए स्टूडेंट ही ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो सोचो जो हमसे और अच्छे खासे वेल एडुकेटेड पर्सन हैं, बड़े बड़े लोग, वो लोग खुल के क्यों नहीं बोल देते हैं ये सारी चीज़ें। सारा चीज़ तो नेकेड ओपन तो दिखता ही है सारा कुछ चीज़, गलती लोगों में ही है। इतना मोटिवेट होकर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो डेली जो माइंड में आता है ना मेरा, इसलिए हिट करता है ताकि अभी जिस मैं कैपेबिलिटी में होता, जितना मैं कैपेबल हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे रिटर्न बैक नहीं आ रहा उधर से, कहाँ से, कॉलेज से। इसीलिए मेरा अंदर से खुन्नस आ रहा है इस चीज़ का। सफिशिएंट पढ़ाई नहीं होता है, आंसर सीट में चाहिए सफिशिएंट आंसर, सफिशिएंट से प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, कंपनी को चाहिए बिल्ड स्किल्ड। सो जितने भी बच्चे जूनियर्स या जितने भी मेरे भाई हैं ना उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई एक टाइम तक एंजॉयमेंट होता है, उसके बाद जब फटना शुरू होता है ना, जब तुम समझने लगते हो ना, जब तुम्हारा ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगेंगे ना तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड के बहुत पहले से शुरू करो। ये सारे जो सोशलाइज थिंग्स हैं ना कि जो अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सारे लोगों को करती हैं, इवन एक नॉट अ सिंगल पर्सन, करती तो सभी को है बट कोई भी सामने से यूँ एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। लोगों के साथ भेड़ बकरी के साथ चलते रहना है। सो बी रेडी,
आने वाला साल अभी और बहुत गंदा होने वाला है।